अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है यर्सीनिया पेस्टिस। आज वो बैक्टीरियाज करने वाले हैं जो हमारे जो फौजी है, मिलिट्री भाई लोग हैं, उनको जो है इन्फेक्ट करता है। मतलब क्या होगा कि ये पेस्ट जो है ये उन एनिमल्स में पाया जाएगा जो पेस्टिस है। पेस्ट याद रख ले, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े ना, पेस्ट से कीड़े मकोड़े याद रखना। तो ये फैलता है फ्ली बाइट से, मतलब फ्ली से फैलता है। ये आपका कीड़ा होता है जो क्या करता है कि आपके जो वो वाले एनिमल्स जो इनका जिनमें ये पाया जाता है रेजरवायर जो है, जो आपका चिपमंक है, जो आपका गिलहरी है, और एक डॉग होता है उसका नाम है प्रेरीज डॉग में मिलता है और आपके चिपमंक में मिलता है। और वहाँ से वो उसको बाइट करती है, वो बैक्टीरिया कैरी करती है और जाके जो मिलिट्री वाले मिलिट्री मैंस होते हैं उनको जाके ये इन्फेक्ट कर देती है, उनको बाइट करके उनमें ट्रांसफ़र कर देती है। तो उन लोगों को मिलिट्री लोगों वाले जो हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। तो ऐसे याद रखना है, पेस्ट के अंदर पेस्ट कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े जाके हमारे मिलिट्री मैंस जो हैं उनको इन्फेक्ट करती है। तो क्या है कि जो यर्सीनिया पेस्टिस है ये आपका रिजर्वायर क्या है, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ हैं, ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरियाज़ हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ हैं। लेट मी कंफर्म के आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ हैं और ये आपका ये भी आपका बैसिलस बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया है, बैसिलस बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया है। ये इनका रेजरवायर क्या है, रेजरवायर मतलब ये जिनमें पाया जाएगा वो कौन सा होगा, चिपमंक गिलहरी में या प्रेरीज डॉग ये इनमें मिलता है। और स्प्रेड कैसे होता है, ये स्प्रेड होता है थ्रू फ्ली बाइट से ये स्प्रेड होता है, फ्ली बाइट से स्प्रेड होगा, चिपमंक और प्रेरीज डॉग में मिलेगा। और ये क्या कॉज करेगा, ये पेशेंट की ये बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन होती है। अब गैंग्रीन का तो सबको पता होगा, गैंग्रीन बहुत वर्स होती है। तो गैंग्रीन की कॉज होती है बबूनिक प्लेग, बबूनिक बंदरों से याद रखना है, बबून होते हैं ना, बबूनिक प्लेग कॉज करेगा। तो ये पेशेंट को सिम्टम्स जो कॉज करेगा, ये डिज़ीज़ कॉज करेगा, वो होगा बबून से याद रखना है, बबूनिक प्लेग्स। इसमें क्या होता है कि प्लेग्स बनते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं, रेड कलर के रिथमेटिक ब्लिस्टर्स बनते हैं, प्लेग्स बनते हैं। और उसके साथ क्या होता है, पेशेंट के जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, मेनली उसे फिंगर्स है, उनकी लेग्स जो आपके लेग्स है, फिंगर्स है, मेनली फिंगर्स जो हैं उन पे गैंग्रीन स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। जिस तरह वो फ्रॉस्ट बाइट होती है ना, पेशेंट की फिंगर्स ब्लैक कलर की हो जाती हैं, तो वो बबूनिक प्लेग होता है, बबूनिक प्लेग होगा। इसके बाद सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट को, और सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट को, एक तो ये इंपॉर्टेंट है ना, तो ये बबूनिक प्लेग पूछा जाए तो आपने कहना है कि ये यर्सीनिया पेस्टिस है। यर्सीनिया की और भी टाइप हैं, तो यर्सीनिया पेस्टिस कॉज करेगी बबूनिक प्लेग। सिम्टम्स क्या होंगे, कॉमन सिम्टम में इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन में जो है फीवर होता है, रैपिड इंक्रीजिंग फीवर होगा, ये याद रखना है, रैपिड इंक्रीजिंग फीवर होगा पेशेंट को। साथ में क्या होगा, लिम्फेडेनोपैथी होगी, और क्या होगा पेशेंट को, आंखों का इन्फेक्शन होगा, कंजक्टिवा का इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस होगा पेशेंट को, कंजक्टिवाइटिस। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पेशेंट को निमोनिक प्लेग भी होंगे, निमोनिया होगा। पहले तो सिंपल निमोनिया होगा ना, पेशेंट को निमोनिया होगा, पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो, मिलिट्री मैन हो और उसको निमोनिया हो, साथ में क्या होगा कि फ़ीवर, हाई ग्रेड फीवर है। और भी कॉजेज़ हो सकती है, लेकिन उसकी अगर एक्सट्रीमिटीज़ चेक करनी है अगर, तो उसको प्लेग्स, उसकी बॉडी के ऊपर प्लेग्स मिले हैं और साथ में आपको क्या मिला है, गैंग्रीन मिली है। तो आपने ये सोचना है कि ये यर्सीनिया पेस्टिस है। और फ्ली बाइट का ऑफकोर्स निशान मिलेंगे, वो चेक करना है। तो निमोनिया होगा, निमोनिया, और अगर कवर ना किया गया, ट्रीट ना किया गया ऑन टाइम, तो क्या करेगा, निमोनिक प्लेग होगा। आपका निमोनिया, जो आपका लंग्स हैं उस पे प्लेग्स बनेंगे, वो ब्लैक कलर के होने शुरू हो जाएंगे, गैंग्रीन स्टार्ट हो जाएगी, निमोनिक प्लेग स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये किन में कॉमन इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन एक तो क्लिनिकली हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। दूसरा क्या करना होता है इन्वेस्टिगेशन में, आपने सीरोलॉजी करनी है, सीरोलॉजी करनी है, क्योंकि ये क्लिनिकली ही ट्रीट हो जाता है।
और सो इन्वेस्टिगेट हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। अब बहुत कुछ नहीं है, सिंपल आपने क्या यूज़ करना है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करनी है, वो कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करेंगे, बस एक एंटीबायोटिक यूज़ करनी है ना, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस आपने क्या करनी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करनी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बस, और कुछ भी नहीं करना। और ये किन में मिलता है ये याद रखना, मिलिट्री मेंस जो होते हैं उनमें कॉमन होता है, मिलिट्री जो भी स्पेलिंग, मिलिट्री मेंस जो होते हैं हमारे उनमें मिलता है। तो इसकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, तो वैक्सीनेशन होती है ऑलमोस्ट हर, हम जो फौजी होगा उसको वैक्सीनेटेड होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन तो कॉज कर ही देती है इम्यूनिटी होने के बावजूद भी। लेकिन इम्यूनिटी का ये फ़ायदा होता है कि जितना वर्स ये कॉज करने का ये सिनेरियो होगा उतना वर्स नहीं होगा, वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा है। तो वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट हर मिलिट्री मैन को होती है, मिलिट्री मैन हो और उसको क्या है, हाई ग्रेड फीवर है, रैपिड इंक्रीजिंग हाई ग्रेड फीवर है, और साथ में क्या है, उसके प्लैक्स बन रहे हैं, गैंग्रीन स्टार्ट हो गई है, तो आपने सोचना है कि ये पेस्टिस है। एमसीक्यूज़ आपका मिलिट्री मैन से ही पिक होना है, या बबूनिक प्लैक क्लियर कर तो नहीं लिखा हुआ होगा वहाँ पे। तो ये सिम्टम्स, तो अब लिम्फेडिनोपैथी भी आप दूसरी डिजीज़ देखें उसमें लिम्फेडिनोपैथी, कंजक्टिवाइटिस की और कॉजेज़ हैं, निमोनिया को और कॉजेज़ हैं। अभी तक मैंने कहीं पे भी निमोनिक प्लैक नहीं बोला, कहीं पे बबूनिक प्लैक नहीं बोला, रैपिड इंक्रीजिंग फीवर भी नहीं बोला। तो ये सिम्टम्स आपको सिर्फ यर्सीनिया में ही मिलेंगे। और ये जंगलों में, आम लोगों को तो होगा, ये जंगलों से रिलेटेड है। तो ये आपका ये था यर्सीनिया पेस्टिस।